वहां पर जो मार हो गया सीरिया में जिसका कोई हद नहीं। सीरिया में छोटे छोटे बच्चे मर गए। आप सीरिया में एक वीडियो काफी वायरल हुआ था। उसमें ना एक बाप थे, उसके छोटी सी बेटी थी 3-4 साल की, ठीक है, 4 साल की बेटी थी। उसकी मां मर गई गोली चलने से, घर दुआर सब उजड़ गया। वो एक उजड़े घर में रहते थे और डेली बम्बार्डमेंट होता था। तो उसकी बेटी कहती है कि गोली चलेगा तो ताली बजाया जाएगा और बम चलेगा तो हंसा जाएगा। अपने पापा से कह रही है, पापा गोली चले तो ताली बजाएंगे और बम चलेगा तो हंसेंगे। तब तो भाम से बम गिरा तो दोनों हंसने लगे। पूरा सीरिया उजड़ चुका है, डिस्ट्रॉय। सीरिया कंप्लीटली, सीरिया बर्बाद हो चुका है। यह है सीरिया। लेकिन इन अंग्रेजों को चिंता केवल यूक्रेन की है। यह सीरिया, यहां हमारे यहां से लाखों लोग काम करते हैं। ये देखिए सिविल वार है, एगो आदमी खड़ा होकर बंदूक लेके देगा, इसके कंधे पे देखिएगा बंदूक है। अब ये चोटा शांत नहीं है, अभी मारा। इसी में कुछ कुछ लोग रहते हैं जहां तहां से। विदेशी लोग खाना वाना भेजते हैं, यूएनओ को पैसा देते हैं, वो ब्रेड बिस्कुट खरीदता है, देता है इसे। ये सीरिया है, बर्बाद हो गया सीरिया। क्यों? क्योंकि इसने रसिया का साथ दिया था और अमेरिका ने शीत युद्ध के चक्कर में अमेरिका के फेवर में रहेंगे कि रसिया के फेवर में रहेंगे। बर्बाद हो गया। याद रखिएगा, आजादी के बाद चाहे जितने प्रधानमंत्री आए हैं, सब में एक चीज अच्छी थी, वो गुट निरपेक्ष फॉलो करते रहे। हम किसी गुट में नहीं आएंगे, वरना ये शकल हमारी भी हो गई रहती। समझ आए ना? और जब इंदिरा गांधी थी ना, तो उन्होंने ठान लिया था कि परमाणु बम बनाएंगे चाहे हम भूखे रह जाए। परमाणु बम बनाई उन्होंने। पहला परमाणु परीक्षण भी किया उन्होंने, उसके बाद डेथ ही हो गया। फिर राजीव गांधी आए, राजीव गांधी का भी डेथ हो गया। फिर स्टेबिलिटी नहीं रही, अटल बिहारी वाजपेयी है। नसीब अच्छा कि उसी समय एपीजे अब्दुल कलाम मिल गए। खुला छूट, दोनों की विचारधारा सेम। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों की विचारधारा सेम। दोनों कह दिए से कि जो परमाणु कार्यक्रम रुका हुआ है ना, उसको हम पूरा करेंगे। लेकिन यह खबर किसी को जाना नहीं चाहिए। अब्दुल कलाम ने कहा कि यह खबर जाना नहीं चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि जाएगा कैसे, हम दोनों कुंवारे हैं। यह खबर लीक होगी कैसे, हम दोनों नहीं। औरत लड़की लोग बताते हैं, आदमी सब बहुत राज ऐसा छुपा लेता है, अपने आप से छुपा लेता है। लड़की लोग से नहीं छुप पाता है। डिप्लोमेसी आप लोग में थोड़ी सी कम होती है। लड़की सबको बताना नहीं किसी को। कितना बढ़िया रहेगी, किसी सहेली से 2-3 महीना बतियाएगी, खूब घुल मिल के बताई देगी। तुमको एक राज का बात बताते हैं, किसी को बताना नहीं। ले हो, लाइफ में आप सब याद रखिएगा, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं बताइएगा, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। खास से खास होते हो तो बेखास हो जाता है। सीरिया दिख रहा है? सोचिए, हम कहां जन्म लेंगे इसका चुनने का अधिकार हमें नहीं होता है। यह हमारी खुशनसीबी थी जो हम हिंदुस्तान में जन्म लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि हम लोगों में से किसी का जन्म सीरिया में हुआ रहता। वहां जन्म लेने वाले का क्या अधिकार है? हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति ने सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। समझा गया? जब हम पूजा पाठ भी कहते हैं तो विश्व का कल्याण हो कहते हैं, ये नहीं कहते भारत का कल्याण हो। समझ आ गया कि नहीं? विश्व का कर सर्व संतु सुखिना सर्व संतु निरामय सर्व भद्राणु पश्यन्तु मां कशिश दुर्भाग भवेत्। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग ये पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सभी खुशी रहे। क्या ये हमारी पृथ्वी है? तबाह कर दिया। क्यों? अमेरिका और रूस। आज हमसे कहते हैं कि सर आप ऐसे, हमसे कई लोग सर आप अमेरिका से ऐसे काहे बोलते? हम कहे कि देखिए, एक बंदूक में इतनी ताकत है कि एक आदमी की जान ले सकती है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन विचारधारा ऐसा है कि सबका जान ले सकता है। तो हम अकेले कितने से लड़ेंगे? लेकिन हम हिंदुस्तान के सारे लोगों को यह बता के रहेंगे, भले आप माफ कीजिए ब्रिटेन को, भले आप माफ कीजिए अमेरिका को, लेकिन भूलिए नहीं कि इन्होंने क्या किया था। समझ में आ गया? यू कैन फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। माफ कर दीजिए, भूलिए नहीं हमारे साथ। ये दृश्य याद रहेगा तो आपको धन्यवाद कहेंगे उस 16 लाख फौजियों को जो अब तक बर्फ में शायद धंस गए होंगे या झुलस गए होंगे अभी थार के मरुस्थल में। आपको यहाँ एसी या पंखा में गर्मी लग रहा है, वरना ये तबाही हमारी हो जाती है। यहाँ पर ये सीरिया है, यहाँ पर सोचिए यहाँ पे। और ये लोग व्हाट हैपेंड? आतंकवादी, व्हाट इज दिस? हमारे ताज होटल में हुआ था, पूरे देश का खून खौल गया था। ये भी तो कहीं के लोग हैं।
अरे हम लोगों को तो सीरिया से पेट्रोल मिल रहा था, हमारा अपना स्वार्थ है सीरिया से, हमारे वहां लोग जाके काम करते थे, हम कितनों को रोजगार दे सकते हैं, 140 करोड़ को तो पॉसिबल ही नहीं है। ईरान में भी काम कर रहे हैं, सऊदी में भी काम कर रहे हैं, ससुरा यही हाल हो जाएगा तो सब लोग वापस आएंगे। अभी आए कि नहीं आए, यमन से आएगी नहीं आए? अरे हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन हाँ हमारा देश के लिए गड़बड़ है। अच्छा वो उसको मार सकता है, कल हमको क्यों नहीं मारेगा? कोई क्या कह रहे, अब आया था 7वां बेड़ा लेके मारने के लिए, 1971 में आया था सोच रहा मारने के लिए 7वां बेड़ा, अब लाओ ना 7वां बेड़ा मारे खाती यहां पे। ये बताइए, तबाह कर दिया इसका देश यहां, दमिश्कस राजधानी। अभी तो ये सबसे नॉर्मल फोटो है, सबसे नॉर्मल है।